सुरेशं विश्वाधारं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं जय हो वन्दे विष्णु भवभयहरणं और चतुर्भुज नारायण का सबने सुंदर स्तवन उनकी प्रार्थना किया है। अब आप दो हाथ वाले हो जाओ। देवकी ने हाथ जोड़े हैं। उसी समय चार हाथ वाला परमात्मा दो हाथ वाला हो गया, बाल रूप हो गया। बोलो बाल कृष्ण लाल की, बाल कृष्ण लाल की, बाल कृष्ण लाल की। अब इशारा किया है भगवान ने, मुझे यहाँ से बाहर ले चलो। टोकरी रखी थी और टोकरी में वसुदेव ने भगवान को लिया है और सर पर लिया है। और देव की ममत्व के कारण, बड़े प्यार के कारण अश्रु की धार बहती है। और वसुदेव विचार कर रहे हैं इनको बाहर किस तरह से निकालें। बड़े बड़े दरवाजे, बड़े बड़े ताले, बड़े बड़े पहरेदार, ये बहुत सारी हथकड़ियां, किस तरह से भगवान ने आवाज प्रेरणा दिया, अरे तुम उठाओ तो सही, सब रास्ता साफ हो जाए। और उसी समय उस टोकरी को वसुदेव ने सर पर रखा है और उसी समय अपने आप हथकड़ियां खुल गई, अपने आप दरवाजे खुल गए, ताले अपने आप खुल गए, सिपाही सारे सो गए। घुंघराना हो ना, खराटे लगाते हो, लगाते हो खराटे? हाँ, जो नहीं लगाता है वो हाथ ऊंचा करो। जैसे आपको पता पड़ता है नहीं लगाता। हाँ तो माना लगाते हैं ना। तो सारे पहरेदार खराटे बजा रहे और सब रास्ते साफ हो गए। और वसुदेव सर पे उठाए, वसुदेव कन्हैया जी को ले सर पे उठाए, वसुदेव कन्हैया जी को लेके चले। सर पे उठाए वसुदेव कन्हैया जी को लेके चले। सर पे उठाए वसुदेव, सर पे उठाए वसुदेव, सर पे उठाए वसुदेव कन्हैया जी को लेके चले। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा सर पे उठाए वसुदेव सर पे उठाए वसुदेव कन्हैया जी को लेके सर पे उठाए वसुदेव कन्हैया जी को लेके कन्हैया जी को लेके कन्हैया जी को लेके
ताले खुल गए, दरवाजे खुल गए, बाहर निकले। जब बाहर निकले तो सबसे पहले देवताओं में दर्शन किया चंद्र देवता ने। बोलो चंद्रदेव भगवान की। इसलिए जो लोग जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं वो चंद्र दर्शन करने के पश्चात ही आहार ग्रहण करते हैं। चंद्र दर्शन उन्होंने किया, नारायण का अपनी शीतल किरणों के द्वारा स्वागत किया। जब आगे बढ़े हैं, जैसे ही आगे बढ़े तो भगवान ने कहा गोकुल छोड़ के आओ, तो यमुना जी छोड़ दूंगा। जैसे ही यमुना जी ने पैर रखा, यमुना मैया बहुत बड़ी है, यमुना मैया बहुत बड़ी है, राम दरस की आज बड़ी है, राम दरस की आज अरे चरण को झूले ऊपर चढ़ी, ओ मेरे चले चरण को झूले ऊपर चढ़ी। रामों से हो नंद जी के द्वारे, रामों से हो नंद जी के द्वारे, राम सलोने बांसुरी वाले, राम सलोने बांसुरी वाले, माता यशोदा के बने दुलारे, माता यशोदा के बने दुलारे, हृदय से लियो है लगाए, हृदय से लियो है लगाए, मैया जी को लेते चले, उठाए वसुदेव, मैया जी को लेते चले। जय कान्हा बाल कृष्ण लाल का, सचे दरबार की। और बड़े प्यार के साथ यमुना जी ने कृष्ण स्पर्श किया है। इतना आनंद में मतवाली हो गई। आनंद में अद्वैत निष्ठा होती है, द्वैत निष्ठा नहीं चलती। और चरणारविंदों को छुआ है, स्पर्श किया है, यमुना जी शांत हो जाती है। पहले आनंद का उद्रेक आसमान की ओर होता है और आनंद प्राप्त हो जाने के बाद शांत भक्त हो जाएगा और यमुना जी शांत हो जाती हैं। वसुदेव गोकुल नगरी में आए हैं। इधर योग माया ने सबको सुला करके रखा है। किसी को पता नहीं है कि लड़का हुआ है लड़की हुई है। और नंद जी ने अपनी बहन सुनंदा को यशोदा के पास में सुलाया है कि भाई थोड़ा खोज खबर रखना कि बेटा हो रहा है कि बेटी हो रही है, क्या हो रहा है। सुनंदा साथ में है और अष्टमी तिथि है, रात भर थोड़ा जागे हैं नंद जी और गोकुलवासी। शायद बेटे का जन्म हो तो शांडिल्य ने ऋषि ने कहा भाई अब सब लोग सो जाओ, अब सुबह को उठ के देवदत्त सहायता करेगा, फिर पता पड़ेगा बेटा हुआ है कि बेटी। और योग माया ने सबको सुला दिया है और सुबह 5 बजे नौमी तिथि है, नंद बाबा जागे हैं और स्वप्न उनको याद है। अरे मैंने रात को सपना देखा, सुंदर सुकुमार एक छोटा सा मस्त चमकदार जो बहुत अच्छा ज्ञान का स्थान, सत्य आनंद ज्ञान स्वरूप पीला झगुलिया पहने यशोदा की गोद में एक बालक बैठा है। ऋषिश्वर मुनीश्वर मेरे द्वार पर आए हैं, भगवान शंकर आए हैं। जैसे ही नंद बाबा को अपना स्वप्न याद आया बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। उस आनंद में कुछ कुछ सपने ऐसे रहते हैं जो जागने पर भी हम लोग उस आनंद में ही डूबे हैं। और नंद बाबा उस स्वप्न के बालक को देखकर उस डूबे हुए हैं
की सेवा कर रहे हैं। अचानक सुनंदा को आवाज आई किसी के रोने की। जब आवाज आई, वसुदेव ने बेटा रखा है और बेटी लिया है, बेटे को हृदय से लगाया है, पता नहीं कब मिलना होगा। और पुत्री को ले लिया है, वापस आ गए हैं। जैसे ही वापस आए हैं, इधर बालक जैसे ही आया रोने लगा। सुनंदा को आवाज आती है, भैया रो रहा है कोई, जागा, बालक हुआ है। और उसी समय आई अपने भाई के पास दौड़ करके, नंद जी आनंद भयो, लाला का जन्म हुआ है। और नंद जी खूब प्रसन्न हो जाते हैं। सारे शहर के अंदर डुगडुगी बजाई गई, भाई खबर कर दो गोकुल वासियों को, बेटे का जन्म हुआ है, बेटे का जन्म हुआ है, बेटे का। और खबर पड़ गई, एक तो भाई डुगडुगी जीता। शुरू में आता है ना, जब हम शुरू में आता है, हाँ भाई थोड़ी देर शांत हो। शुरू में हम यहाँ पर आए ना, तो किसी की पगड़ी थी। हाँ पुष्पा ने खबर दस किसकी पगड़ी थी, तो किसी ने हमको कहा, तो कोई घंटा बजा रहा था, तो हमने सोचा पता नहीं क्या चाहिए, पढ़ो का घूमे माचू पढ़ो। भाई अभी हमारी एमपी की भाषा और इधर की भाषा में आयु सब इकड़ाई, पर थोड़ी भाषा में फर्क थी ना। तो जब हम आए तो किसी की पकड़ी होगी, वो साइकिल में घंटी लेके कुछ बोलता होगा, तो हमने पूछा किसी से, चाहिए पढ़ो का घूमन, पढ़ो वाली क्या चाहिए, होको का नहीं, होको लेकिन पकड़ी है। तो नंद बाबा ने डुगडुगी बजवाई भाई, और एक घड़ी के अंदर सारे गोकुल में समाचार फैल गया, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया। और गोपियों ने सुना, ग्वालों ने सुना, कण कण जब गोकुल वासियों का, क्योंकि माता पृथ्वी ही इतना आनंद में है, सब दौड़ करके चले हैं नंद बाबा के सुंदर उस आंगन में। क्योंकि जब किसी के यहाँ बच्चा होता है तो कुछ न कुछ ले जाता है। तांजी मिस्री की नाम 100 रुपयो 200 रुपयो 10 रुपया 20 रुपया कुछ मिस्री, तो सब मिस्री खड़ी आया भगवान वट। यशोदा क्या सब मिस्री लेकर के आए, कोई दही लेके, दूध लेके, हार लेके, माल लेके, कुछ लेके, और नंद भवन में आनंद लगा पड़ा है। आइए हम सब लोग बड़े प्यार के साथ उस आनंद को लूटे। जब तक सभी लोग आए हुए अतिथियों का सब लोग खूब ताली बजा करके स्वागत करेंगे। भाई ता भक्तन जो भी छोड़ स्वागत। आज कृष्ण जन्म की ओर से मैं आपका बहुत बड़ा स्वागत करती हूँ। खूब खुश रहो, खूब मस्त रहो, वो कन्हैया हमारे दिल के अंदर आ जाए। नंद घर आनंद भयो, कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, कन्हैया लाल की, कन्हैया लाल की। Hey!
हो जाएगी